नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट अनबॉक्सिंग इस जेब्रोनिक के मदरबोर्ड की। तो फ्रेंड्स, ये जेब्रोनिक का एक मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है जेब G41D3S। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, और एक दो चीज़ मैं आपको एडवांस भी बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो सॉकेट नंबर है फ्रेंड्स, वो LGA 775 सॉकेट है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये मार्केट में दो तरह के बोर्ड आते हैं भाई। तो देखो, इसमें देखो D3 लिखा हुआ है, एक DDR2 वाला आता है जिसमें आपको D2 लिखा हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। D3S का मतलब है DDR3 सपोर्ट, और D2 का मतलब होगा आपका भाई DDR2 सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने लिया है जो DDR3 वाला लिया है मदरबोर्ड। तो चलिए देखो, इसके पीछे साइड कुछ लिखा हुआ है, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको बता रहा हूँ फुल डिटेल के साथ। तो चलिए पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये मैंने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखो, आगे के साइड आपको कुछ इस टाइप से लुक दिखता है इसका, जिसमें हमें एक ऋतिक रोशन जी का फ़ोटो मिलता है और जेब्रोनिक फॉर लाइफ लिखा हुआ मिलता है। हमारा एक मदरबोर्ड का लेआउट बना हुआ है। लेआउट नहीं मीन्स ये एक फ़ोटो ही बना हुआ है पूरी तरह से। हमारा मदरबोर्ड अंदर से ऐसा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं एक मदरबोर्ड लेने, तो आप हमेशा बॉक्स को अच्छे से चेक करके लाएं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको लिया था तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की सील देखने के लिए नहीं मिली। सिर्फ शॉप ओनर ने मुझे सिर्फ ऐसे ही डब्बा पकड़ा दिया। तो भाई मैंने शॉप ओनर के सामने ही इस डब्बे को कुछ इस तरह से खोलकर इसकी हर एक पार्ट्स को और मदरबोर्ड को अच्छे से चेक किया। तो भाई अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें ये डब्बा खोलने के बाद हमें मिलता है एक भाई, ये है जेब G41D3S का यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल में भाई हमें क्या क्या मिलेगा, चलिए हम देख लेते हैं। इसको कुछ ऐसे लगा लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके हमें कनेक्शन वगैरह कैसे क्या करने हैं और इसके साथ क्या क्या आता है वो सब इसके अंदर डला हुआ है। तो चलो, तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा डला हुआ है, और ये हमारे मदरबोर्ड का फ़ोटो, मदरबोर्ड लेआउट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन बोर्ड इंटरफेस, तो ये सब यहाँ पर डला हुआ है। तो मैं आपको कुछ अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सब पढ़ने में आ जाएगा। अब हम इसके पीछे साइड देखते हैं। तो पीछे साइड चलिए देख ली फ्रेंड्स, ये सब डला हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो आप वीडियो कंप्लीट देखें। और ये वापस हम फ्रंट पे आ गए। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको बंद करके रख देते हैं साइड में यहाँ पर। और फिर हमें एक और लेटर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, जो कि कुछ इस टाइप से है। तो भाई इस पर्चे को मैंने हिंदी में करके पढ़ा था। जेब्रोनिक के H61 मदरबोर्ड में भी ये इस टाइप का लेटर आया था। तो भाई इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपका बाई चांस कभी ये जो मदरबोर्ड है ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ें, और कबाड़ी को ना देकर आप इनके ये सर्विस नंबर है, टोल फ्री नंबर, इस पर कॉल करके आप अपना मदरबोर्ड दे सकते हैं। कुछ ऐसा इस पर लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लो इसको। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं इसको पढ़ के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लेना। तो भाई पीछे साइड इसके कुछ नहीं है, ये खाली है। इसको हम रखते हैं साइड में। अंदर साइड हमें देखने के लिए मिलेगी एक जेब्रोनिक की DVD, जो कि इसके मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर। तो भाई जब भी आप बोर्ड लो तो आप हर एक चीज़ अच्छे से निकाल कर शॉप ओनर के सामने ही चेक कर लें। तो भाई मैंने CD भी अच्छे से निकाल कर चेक की थी, इस पर कहीं भी किसी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। और ये इसी मदरबोर्ड की एक, तो भाई रोड पे से ऑटो निकल रहा था काफ़ी तेज़, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दी थी। तो मैं था भाई, ये इसी मदरबोर्ड की CD और ये DVD है। ये देख लो, G41 DDR3 की ही है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखो इस पर वेबसाइट भी डली हुई है, कभी आपका ये CD
टूट जाए या गुम जाए और आपको इसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े तो ये देखो इसकी वेबसाइट है जेब्रोनिक की, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम इसको वापस इसमें रख देते हैं। मेरा घर भाई बिल्कुल रोड के पास है, तो यहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं, तो उसकी आवाज़ आपको आती रहती होगी। तो अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक ऐसा, तो इसमें कुछ नहीं है, खाली है। अब इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी एक आयो शील्ड, जो कि हमारे मदरबोर्ड हमारे CPU पर लगेगी। तो ये इस टाइप से पूरी तरह से देखो पन्नी पैक है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। एक यूनिट हमको ये मिलता, मानी एक ही मिलता है। और हमें एक साटा केबल मिलती है जिसकी लेंथ लगभग, चलिए देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी लेंथ भाई काफ़ी अच्छी है। अगर आपका मदरबोर्ड या CPU छोटा है तो उसमें भी आ जाएगी, अच्छी है ये केबल। इसको हम रखते हैं साइड में पन्नी में वापस बंद करके। अब भाई जो मेन चीज़ है वो है हमारा मदरबोर्ड। तो ये रहा हमारे पास मदरबोर्ड, तो इसको हम नीचे रखते हैं और आप देख सकते हो भाई डब्बा एकदम खाली है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई जब भी आप मदरबोर्ड लो तो ये सील आप हमेशा चेक करके लें, ये खुली नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से पैक आती है इस तरह से। देखो ये दूसरी साइड चिपकी है, तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसी चिपकी होनी चाहिए पूरी तरह से इस पर। तो जब भी आप लें तो सील को खोल कर अच्छे से मदरबोर्ड को, तो जब भी आप लो तो अच्छे से सील को चेक करके और मदरबोर्ड को शॉप ओनर के सामने ही निकाल कर देखें। हालांकि डैमेज होने के चांसेस होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप भाई पैसे दे रहे हो और आपका थोड़ा सा टाइम एडवांस निकाल के आप ये अच्छे से शॉप ओनर के सामने चेक करके लाएँ। पीछे साइड हमें ये एक फोम टाइप का मिलता है, जिससे कि हमें पकड़ने में ये पिनें गड़ती नहीं है, और ये लाल कलर का है। तो हमारा मदरबोर्ड भाई कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम इसको रखते हैं नीचे यहाँ पर साइड पर। इस पन्नी को हटा लेते हैं और अब हम बात करेंगे इस खोखे के ऊपर जो डला हुआ है वो इस मदरबोर्ड पे देखने के लिए हमें मिलेगा या नहीं, क्या सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने मदरबोर्ड रख दिया, डब्बे को अब हम बंद कर लेते हैं। तो और अब देखते हैं इस पर हमें देखने के लिए क्या क्या मिल रहा था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब इसके साइड में भी वही चीज़ है, इसके साइड में भी वही चीज़ है, और इसके साइड में भी वही चीज़ है। यहाँ पर एक बार कोड डला है, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डली हुई है, तो हम कैमरे को सही से करते हैं और फोकस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। इम्पोर्टेंट मार्केट वाई, तो ये आप पढ़ लेना। देखो मैं आपको काफ़ी अच्छे से दिखाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो आप पढ़ते जाना, और इसका MRP प्राइस भी आप देखो कितना ज़्यादा हाई दिखा रहा है। हालांकि ये इतने का है नहीं, अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ये कितने का मैंने लिया है। तो भाई नीचे जामफल वाला आ गया, पर मेरे पास पैसे नहीं है जामफल के लिए, तो मैं सिर्फ वीडियो से काम चला रहा हूँ अभी। देखें जामफल वाले को, तो भाई जामफल वाला वो जा रही है हमारा। तो फ्रेंड्स देखो मैन्युफैक्चर ऑन ये 7/2022 को हुआ है, और मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है, ये बना है 7वें महीने में 2022 को। इंपोर्ट हुआ है ये 8वें महीने में 2022 को। और नेट क्वांटिटी जो हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर ये एड्रेस डाला हुआ है जेब्रोनिक इंडिया PVT LTD 118 पूना माली हाई रोड। ये पता नहीं किस चीज़ का एड्रेस होता है भाई, मुझे नहीं पता। इंपोर्ट मतलब बाहर से कहीं शायद इनके पास ये माल आया है, ये इस चीज़ का होगा। नेम जो है इसका भाई जेब्रोनिक मदरबोर्ड है, और मॉडल है इसका ये और G41D3S। कंट्री ऑफ ऑर्गिन पीपल एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है फ्रेंड्स। MRP की बात करें तो यहाँ 4199 रुपये दिखा रहा है, ठीक है, जो कि सब टैक्स के साथ है शायद। फॉर वारंटी की बात करें तो भाई जेब्रोनिक की .com है, और ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसकी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, इसकी वारंटी कैसी है और क्या क्या हम क्लेम कर सकते हैं वारंटी के तौर पर। पैकेज कंटेंट में आपको मिलेगा एक मदरबोर्ड 1 यूनिट है, आयो शील्ड बैक प्लेट 1 यूनिट है, साटा केबल 1 यूनिट है, ड्राइवर डिस्क 1 यूनिट है, यूज़र मैनुअल 1 यूनिट है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर कंप्लेंट के लिए, अगर आपकी कोई कंप्लेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं
कंटेक्ट कंज्यूमर केयर एट अडोब एड्रेस और टेल नंबर यानी टेलीफ़ोन नंबर ये डला हुआ है। और ये इनकी ईमेल इंक्वायरी है जो वेबसाइट है। आप इस पर कोई भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, अब आता है हमारा मेन चीज़, ये पीछे वाला सेक्शन। तो फ्रेंड्स देखो, मदरबोर्ड यहाँ पर डला हुआ है जेब G41D डला हुआ है, D3S डला हुआ है। LG जो इसका सॉकेट है वो 775 है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, पर मैं आपको हर चीज़ अच्छे से बताना चाह रहा हूँ ताकि कुछ भी आपके लिए मिस ना हो और ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग हो, इसलिए। तो देखो यहाँ पर भाई ये एक बार कोड डला है, यहाँ पर भी जेब G41D3S डला हुआ है, जेब्रोनिक यहाँ डला हुआ है। इसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो ये मुझे पढ़ने में भाई काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिकेशन कभी कभी सही पढ़ लेता हूँ, लेकिन बताने में कभी कभी गलत हो जाता है। तो ठीक है, सपोर्ट CPU ये देखो फ्रेंड्स, ये सॉकेट इसका 775 फिर वापस रिपीट हो गया। इंटेल कोर 2 क्वाड कोर 2 डुओ पेंटिनियम सीरीज़ सिलेरॉन सीरीज़ प्रोसेसर, नॉर्थ ब्रिज इंटेल G41 Q43 और Q45, साउथ ब्रिज है इसमें इंटेल का, ये नंबर आप पढ़ लो। तो फ्रेंड्स देखो, अभी इसका सॉकेट कौन सा है, तो सॉकेट ये आ गया, ये इसमें सॉकेट लगा हुआ है इसका, ये 775 वाला सॉकेट है। ठीक है, ये सॉकेट है। और इस सॉकेट के अंदर भाई देखो यहाँ डला हुआ है कौन कौन से प्रोसेसर आप लगा सकते हो। तो भाई देखो यहाँ डला हुआ है कोर 2 क्वाड, तो इसको हम i7 मान लेते हैं क्योंकि भाई जो भी फर्स्ट नंबर पे होता है वो सब में पावरफुल प्रोसेसर होता है उस मदरबोर्ड के लिए। तो कोर 2 क्वाड तो भाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाए तो पता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे यहाँ के भोपाल के MP नगर जोन 1 में मैंने इस कोर 2 क्वाड को काफ़ी दुकानों पर ढूंढा, मुझे ये कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। ऑनलाइन मैंने सर्च किया था तो भाई 1200-1300 रुपये का आ रहा था, और कुछ लोग 1500 रुपये में भी बेच रहे थे। तो भाई मैं इतना महंगा प्रोसेसर नहीं खरीद सकता था, तो मैंने भाई लिया कोर 2 डुओ, जो कि कोर 2 क्वाड से थोड़ा ही फ़र्क में है, थोड़ा कमज़ोर मान लो, लेकिन यह भी एक पावरफुल प्रोसेसर है। अभी मैं आपको प्रोसेसर दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने लिया भाई कोर 2 डुओ इस मदरबोर्ड के लिए। तो देखो भाई कोर 2 डुओ भी 2-3 तरह के आते हैं भाई, इसमें भी एक सीरीज़ चल रही है। तो इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको शायद अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि फ्लैश चल रही है। तो यहाँ देखो आप, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इंटेल, इसका जो मॉडल नंबर है E8400 इंटेल कोर 2 डुओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेसर है मैंने मार्केट से लिया है। तो अभी अजान हो रही भाई, हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो भाई देखो, मैंने अच्छे से दिखाने की कोशिश की, ये हमारे पास प्रोसेसर है। ठीक है, अब भाई हम इसके चिपसेट की बात कर लेते हैं। तो हम कहाँ थे, इंटेल के देखो G41 और इसके साउथ ब्रिज की। तो भाई देखो, इसमें से शायद जो इसकी चिप है वो ये होगी और साउथ ब्रिज है वो ये वाला होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है मुझे पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन जो चिप सेट होता है उसके अंदर ये होता है, तो शायद यही इसका चिप सेट होना चाहिए। और आपको अच्छे से पता है तो मुझे कमेंट कर देना। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम मेमोरी सपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 DDR डुअल चैनल रैम स्लॉट, मेमोरी अप टू 8 GB, सपोर्ट DDR3 800 हर्ट्ज़ और 1066 मेगाहर्ट्ज़। तो आप 800 मेगाहर्ट्ज़ की भी लगा सकते हो, 1066 मेगाहर्ट्ज़ की भी लगा सकते हो। और यहाँ पर डला हुआ है मेमोरी 2x डिम स्लॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देख लेते हैं भाई मदरबोर्ड में रैम के स्लॉट कहाँ पर हैं। तो भाई देखो, आपको 2 रैम के स्लॉट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये है डिम 1 और डिम 2। ठीक है, इसमें आप 4-4 GB के 2 मेमोरी यानी रैम लगा सकते हो, वो भी DDR3। एक DDR3 4 GB, एक DDR3 4 GB। तो आपका टोटल जो मेमोरी है यानी रैम है वो 8 GB हो जाएगा। आप इसमें 2 GB की भी DDR3 रैम लगा सकते हो, और 2 GB से लेकर सीधी 8 GB तक की भी एक स्लॉट में लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई देखो, अब रैम की बात आती कि यहाँ पर डला हुआ है क्या, 800 मेगाहर्ट्ज़ और 1066 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी आप यानी रैम इसमें लगा सकते हो। ठीक है,
वीडियो ध्यान से देखना, ये मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस मदरबोर्ड के साथ मैंने इन रैम को ख़रीदा था जो कि एसके हाइनिक्स की हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी काली हो गई। तो फ्रेंड्स देखो, ये डला हुआ है एसके हाइनिक्स 4 GB और ये दोस्तों 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए ख़रीदी थी, इस जेब्रोनिक मदरबोर्ड के लिए। और ये 4 GB की एक है, ये 4 GB की एक है। तो मैंने टोटल 8 GB यहाँ बनाने का सोचा था। लेकिन हुआ क्या भाई, जब मैंने इसको डिस्प्ले दिया इस मदरबोर्ड को इस दोनों रेमों से, तो भाई इस पर डिस्प्ले आया ही नहीं इन रेमों से, क्योंकि भाई ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ की हैं। और मैंने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें भाई बताया गया था कुछ ऐसा कि भले आपके पास रैम कितने भी मेगाहर्ट्ज़ की हो आप इसमें लगा दोगे, लेकिन आपका मदरबोर्ड जो है सेम फ्रिक्वेंसी इसमें से आउट करेगा, यानी इतने तक ये सपोर्ट करता है 1066 तक। तो 1066 तक की ये रैम आउटपुट देगा आपके डिस्प्ले पे, या फ्रिक्वेंसी निकालेगा, जो कुछ भी है आप समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब मैंने 1600 मेगाहर्ट्ज़ की ये रैम लगाई इसमें, तो भाई मेरा डिस्प्ले ऑन ही नहीं हुआ, ब्लैक डिस्प्ले ही दिखा रहा था। फिर मैंने देखो, ये मेरी पुरानी DDR3 रैम है, ये 2 GB की हैं, मेरे पास 2 हैं। तो जब मैंने इससे ये लगाया इस मदरबोर्ड पे, तो हमारा डिस्प्ले तुरंत आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रैम ख़राब है, अब भाई पता नहीं कौन बेचने आ गया यार, क्या बेचने आ गया। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेरी 2 GB की DDR3 रैम है और ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ की है। ये भी 1333 मेगाहर्ट्ज़ की है और ये भी 1333 मेगाहर्ट्ज़ की है। जब मैंने इन दोनों रैमों को इस स्लॉट पर लगाया तो मेरा बोर्ड एकदम से ऑन हो गया और डिस्प्ले आ गया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि भाई आप इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारे पास कोर 2 डुओ प्रोसेसर है वो 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है। तो भाई ये प्रोसेसर लगा के मैंने इस पर तुरंत डिस्प्ले आ गया, लेकिन ये प्रोसेसर लगा के इस पर डिस्प्ले नहीं आया क्योंकि ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ की, और हमारा जो प्रोसेसर है भाई वो लगभग 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ही सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें कोर 2 क्वाड की, तो भाई कोर 2 क्वाड शायद 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास कोर 2 क्वाड है तो आप जो है आप 4 GB की रैम 1600 मेगाहर्ट्ज़ की लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप बोर्ड लगा रहे हो तो बोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर लगेगा, प्रोसेसर की आप कंप्लीट जानकारी गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप एक सही डिसीजन लेने के लिए सही रहोगे कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज़ करें और कौन सा हार्डवेयर आप कैसे यूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। हर चीज़ की जानकारी गूगल पे अवेलेबल है, तो आप देख लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोर 2 डुओ आपका 1333 मेगाहर्ट्ज़ का रैम डिस्प्ले दे देगा तुरंत। जब मैं इसको असेंबल करूँगा तो मैं यही रैम यूज़ करने वाला हूँ, जिसका मैं एक कंप्लीट वीडियो आगे डालूँगा, तो आप देख लेना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, आपके काफ़ी काम में आएगा। बायोस की बात करें तो भाई AMI बायोस है यहाँ पर। मेरे पास जो पुराना मदरबोर्ड था वो UEFI वाला बायोस था। इसमें देखो बायोस चिप कहीं लगी होगी, तो ये लगी है भाई बायोस चिप, ये देखो छोटी सी है, और जो मेरा पुराना वाला मदरबोर्ड था उसमें काफ़ी बड़ी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें हम यहाँ पर IO इंटरफेस की, तो BGA पोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा, और ये देखो ये BGA पोर्ट है, साथ में 6 USB पॉइंट 2.0 के, तो 2 4 6। अब दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ पर एक RJ45 लेन पोर्ट के लिए। तो लेन पोर्ट हमारा ये रहा भाई इंटरनेट यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर और क्या है, 3-in-1 ऑडियो जैक। तो भाई 3-in-1 ये हमारा ऑडियो जैक है, जिसमें आप एक माइक लगा सकते हो और जो लाइन से आपका आता है वो लगा सकते हो, एक इसमें हेडफोन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक ये रहा। अब और क्या है इसमें, देखो फ्रेंड्स, ऑन बोर्ड इंटरफेस फ्रंट पैनल के लिए कनेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। एक फ्रंट पैनल का कनेक्टर है ऑन ऑफ स्विच वाला, फ्रंट ऑडियो कनेक्टर, और USB 2 कनेक्टर, 4 SATA पोर्ट्स। ID स्लॉट मिलेगा इसमें एक आपको ओल्ड वाला, 4 पिन का CPU फ़ैन मिलेगा, सिस्टम फ़ैन और पिन फ़ैन, ATX 12 वोल्ट कनेक्टर, और एक मिलेगा आपको 24 पिन का कनेक्टर। तो अभी ये कहाँ पर है, चलिए हम वो देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो भाई सिस्टम फ़ैन जो है हमारा ये वाला कनेक्टर रहा। इससे हमारा कौन सा पंखा चलेगा, यहाँ पर इससे हमारा पंखा चलेगा इस साइड वाला, ये लगा हुआ है, ठीक है।
और अब देखो ये वाला जो है हमारे CPU वाला फ़ैन है, जो कि इससे ये चलता है, ठीक है। इंटेल का स्टेप फ़ैन जो आप प्रोसेसर के ऊपर लगाओगे उसका कनेक्शन आप यहाँ करोगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ चलिए देख लेते हैं आईडी वाला स्लॉट। दोस्तों अगर आपके पास आईडी वाला स्लॉट है या हार्ड डिस्क है तो वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ये पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जब अपना कंप्यूटर बनाऊँगा तो मैं यही वाला यूज़ करूँगा। 4 SATA पोर्ट मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी काली हो रही है, पता नहीं क्यों, वाला मेरा फ़ोन ऐसा ख़राब हो जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये है फ्रंट का USB वाला पैनल और ये है हमारा फ्रंट का ऑडियो पैनल, ठीक है। और ये दिए 4 पॉइंट, ये दोस्तों माइक के लिए होते हैं। अगर आप रैम नहीं लगाओगे और माइक लगा दोगे या कुछ भी एरर होगा तो आपका माइक बोल पड़ता है। ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर डला हुआ है PCI स्लॉट। तो अब ये देखो इसके कनेक्शन आप कहाँ करते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रंट USB होती है, वो ये रही 1 और 2, और ये ऑडियो, फ्रंट वाले ऑडियो, हेडफोन और ये माइक के लिए, ठीक है। और ये फ्रंट पैनल, इससे आप फ्रंट पैनल से भाई ये स्विच ऑन कर सकते हो, ये अपने मदरबोर्ड को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। ये 24 पिन का कनेक्टर था वो ये रहा, और जो 12 वोल्ट का ATX कनेक्टर था वो ये रहा। इससे आपका भाई ये VRM सेक्शन यानी प्रोसेसर को पावर देता है और आपके इस फैन को पावर मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब और क्या था इस मदरबोर्ड पे हम वो देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया इंटीग्रेटेड लेन सपोर्ट। तो भाई देखो इंटीग्रेटेड लेन मींस इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, जिससे कि आप यहाँ पर टेलीफोन वाली लाइन लगाओगे या इंटरनेट वाली लाइन लगाओगे तो उसमें आपको कितनी स्पीड मिलेगी, 10 MB से लेकर 100 MB पर सेकेंड तक आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो इस पोर्ट के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारा RJ45 है। अब दोस्तों यहाँ पर डला हुआ एक्सपेंशन स्लॉट 1 इंटू PCI एक्सप्रेस स्लॉट एक्सप्रेस इंटू 16 स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्लॉट मिलेगा। ये दोस्तों आपका PCI स्लॉट में जो स्पीड होती है यानी इंटरफेस होता है वो आपको 1 से लेकर 16 तक मिलेगा। मींस 1 जनरेशन से लेकर 3 जनरेशन तक का मिलेगा आपको इसमें। और वो डिपेंड करेगा भाई स्पीड आपके प्रोसेसर के ऊपर। तो हमारे पास भाई 2.0 का है ये। अगर आप ये प्रोसेसर लगाओगे Core 2 Duo तो वो आपको 2.0 का इंटरफेस देगा PCI स्लॉट का। भले ही आप इसमें कितना भी अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे तब भी आपको परफॉर्मेंस डाउन मिलेगी। ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड नहीं लगाओगे तो भाई आप इस पर टेप ज़रूर लगा दें, जिससे कि इसमें धूल वगैरह ना भरे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं भाई फॉर्म फैक्टर माइक्रो ATX। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो माइक्रो ATX साइज़ है इस मदरबोर्ड का, जो कि आप अपने छोटे से छोटे कैबिनेट में इसको लगा लोगे। आजकल भाई मार्केट में सब में ज़्यादा छोटे कैबिनेट ही आ रहे हैं इस माइक्रो ATX के थ्रू, जो कि हम ऑफिस में यूज़ करते हैं और नॉर्मल कामों के लिए हम इस मदरबोर्ड को यूज़ करते हैं, बेसिक कामों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर देखो वही सब आ गया। G41 चिपसेट है इस मदरबोर्ड के अंदर, ये डला हुआ है। मेन चीज़ PCI स्लॉट आपको मिलेगा, ये डला हुआ है। यहाँ पर 4 SATA मिलेंगी, 1 2 3 4 ये SATA हो गई। और DDR3 सपोर्ट करेगा 800 मेगाहर्ट्ज़ से 1000 मेगाहर्ट्ज़ की। ये रैम का स्लॉट हो गए। 5.1 का ऑडियो है, आपको आउटपुट मिलेगा। लेन की बात करें तो 10 MB से लेकर 100 MB पर सेकंड तक आपको मिल जाएगा इस बोर्ड पर। और भाई LG जो इसका सॉकेट है वो आपको 775 वाला मिलेगा। तो भाई इससे पहले आपको इतनी सारी जानकारी किसी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिली होगी। वीडियो ज़रूर बड़ी हो गई है, अगर आपने कंप्लीट देखा होगा तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे इस मदरबोर्ड के थ्रू। आपको कौन सा प्रोसेसर लगाना है, कौन सी रैम लगानी है। यहाँ पर अब लास्ट चीज़ बचती है ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी है जेब्रॉनिक। इसका वेबसाइट यहाँ डला हुआ है। ऑल ब्रांड नेम लोगो एंड रजिस्टर ट्रेडमार्क मेनू, हाँ मेनू होगा शायद उसका, ये कटा हुआ है। आर प्रॉपर्टी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ओनर्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर इसकी वीडियो फ्रेंड्स हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी लगभग 25 मिनट की हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसकी भाई प्राइस की बात तो मेन चीज़ रह ही गई। चलिए वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, नहीं तो मुझे डबल से ये वीडियो शूट करना पड़ती। तो यहाँ पर डला हुआ है 4199 रुपये, लेकिन भाई इतने का ये है नहीं। ये मैंने अपने भोपाल के MP नगर ज़ोन 1 से
ख़रीदा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने पे किए थे 2000 रुपये इस मदरबोर्ड के ऑफ़लाइन मार्केट से। इसका बिल मेरे पास अभी रखा हुआ है। तो ये देखो आप कहाँ गया, मदरबोर्ड G41। तो यहाँ पर डला हुआ है 1694 रुपये। ठीक है, तो मैंने इसके 2000 रुपये पे किए हैं। भाई ये बिल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई ये बिल मुझे खुद समझ में नहीं आया कि इस पर इतना रेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई इसमें कुछ GST वगैरह भी डला हुआ है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी थी, तो मुझे कुछ ये बिल समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के मैंने 2000 रुपये पे किए हैं। इस वीडियो के नहीं, सॉरी दोस्तों, इस मदरबोर्ड के मैंने 2000 रुपये पे किए हैं। तो भाई यहाँ से ऑटो वाला निकला था, तो मुझे नहीं पता आपने सुना नहीं सुना। तो इस मदरबोर्ड के भाई मैंने 2000 रुपये पे किए हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं।